सुप्रभात। कल हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित कविता एक तिनका, कविता का क्या नाम है, एक तिनका, पढ़ी थी, जिसमें कवि की आंख में तिनका घुस गया था और इससे हमें संदेश मिला था कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तिनका ही हमारे घमंड के लिए बहुत है। तो आज हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले करते हैं शब्दार्थ। ऐठा, अकड़ा या तनकर बैठा। मुंडेर, छत की दीवार होती है जो आपने भी देखा होगा, हम अपनी भाषा में जिसे मंडेरा कहते हैं, तो ये होता है मुंडेर। झिझक, शर्म, बेचैन, व्याकुल। मूठ, कपड़े का कोना इकट्ठा कर बनाना। ऐठ, घमंड। दबे पांव भागी, चुपचाप चली गई अर्थात तुरंत चली गई। ढब होता है तरकीब, युक्ति या तरीका। समझ, विवेक। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? एक तिनका कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित है। इसमें कवि ने स्पष्ट किया गया है कि किस भांति एक तिनका जब आँख में चला जाता है तो लोगों ने आँख में कपड़े की मूठ दी। किसी तरह तिनका बाहर निकल आया और कवि का अभिमान चूर चूर हो गया। स्वयं उसकी बुद्धि ने ही उसे ताने दिए कि तू व्यर्थ अपनी शक्ति पर घमंड क्यों करता है, क्योंकि एक तिनका भी तेरे घमंड को चूर चूर कर सकता है। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आँख लाल हो गई, आँख से पानी बहने लगा और दुखने लगी, और जब उसे दर्द हुआ तो उसका सारा घमंड दूर हो गया अर्थात चूर चूर हो गया। घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास खड़े लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख में डाली, और जब तिनका बाहर निकल आया। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। और इसी प्रकार कबीर ने भी चेतावनी दी है, तिनका कबू ने नी दिए पाँव तले जो होए, कबहू उड़े आखन परे पीर घनेरी होए। तो इन दोनों में क्या समानता और क्या अंतर है? तो पहले हम करेंगे अंतर। दोनों कविताओं के अंतर स्पष्ट है। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि तिनके में मनुष्य तक का घमंड चूर करने की शक्ति विद्यमान है, यानी मनुष्य का घमंड चूर चूर कर सकता है। जबकि कबीर का कथन है कि जो तिनके को छोटा समझकर पैरों के नीचे रौंदते हैं, न जाने कब है तिनका उड़कर आँख में चला जाए तो हमारी पीड़ा का कारण बन जाता है। अर्थात
छोटा व्यक्ति भी हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कबीर ने तो किसी को भी छोटा न होने के लिए ही कहा। अब दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता यह है कि यदि कार्य छोटा सा तिनका भी आँख में चला जाए तो मनुष्य को व्याकुल कर देता है। दोनों में समानता है। उसमें भी आँख में तिनका जाने पर वह व्याकुल हुआ था और इससे भी घमंडी का घमंड चूर चूर हुआ था। ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।